मैं डॉक्टर अपर्णा मिश्रा आज आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी लेबोरेटरी में काम करने के। लैब में काम करना हर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जब मैं बायोकेमिस्ट्री की हूँ तो मुझे बायोकेमिस्ट्री के बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेबोरेटरी में काम करने के लिए। तो वी स्टार्ट लैब सेफ्टी रूल्स, जिसमें कि जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। जब आप लैब में काम कर रहे हो तो क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज, रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली इन द प्रैक्टिकल नोटबुक, नेवर राइट ऑन रफ पेपर। फॉर रफ वर्क यूज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर रिकॉर्ड बुक। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं वो डायरेक्टली आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक पे लिखें, रफ पेपर पे नहीं। अगर आपको कुछ रफ काम करना है तो नोटबुक की या रिकॉर्ड बुक की लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख करें रफ का काम। Then always use permanent ink for recording the experiment. अगर आप परमानेंट इंक यूज़ नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि लैब में हम बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, पानी भी यूज़ करते हैं, तो वो फेड आउट हो सकता है, इसलिए हमेशा परमानेंट इंक का यूज़ करना है। Don't work with the ether, petroleum ether, benzene, alcohol or other inflammable liquid in vicinity of the flame. फ्लेम के पास जो चीज़ें ज्वलनकारी होती हैं उनको नहीं लाना। When working with highly inflammable liquids such as ether, ensure proper air circulation in the laboratory. बंद सर्किट में तो कभी कोई काम करना नहीं है, खुले में करना है। If loose electric wires are noticed, they should be reported immediately. अगर आपको कहीं भी कोई खुला हुआ तार दिख रहा है तो आप तुरंत उसको, जो लैब के अटेंडेंट हैं, टेक्नीशियन है, उनको इन्फॉर्म करना है। डू नॉट पाइप इट आउट स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हमें डायरेक्टली माउथ पाइपिटिंग से नहीं करना है। Do not pipe it out strong acids, alkalis or poisonous compounds such as HCl, HNO3, NH3, phenyl hydrazine, etc. Use either burette or measuring cylinder or vacuum pit. Mix strongly reactive inflammable reagent carefully. अगर दो ज़बरदस्त इन्फ्लेमेबल रिएजेंट हमें मिक्स करने तो बहुत केयरफुली मिक्स करना है। When boiling liquid, shake container constantly to superheating and keep it inclined away from your face and face of the other. मतलब अगर आप कोई लिक्विड बॉयल कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन जो है हीटिंग के समय ना आपके चेहरे की तरफ होना चाहिए ना किसी दूसरे के। Conduct all the operation involving production of fumes or bad odor under the hood. फ्यूम चैम्बर कहलाता है वो। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जहाँ पे फ्यूम बने या बैड ओडर, उनको फ्यूम चैम्बर में काम करना है वहाँ पे। डू नॉट बॉयल स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली एट योर डेस्क। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद वाटर आफ्टर यूजिंग कंसनट्रेटेड एसिड और अल्कलीज। वो तो जनरल रूल्स थे, अब हम लेबोरेटरी रूल्स पे आते हैं। कभी भी डोंट थ्रो सॉलिड्स इनटू सिंक। सिंक में कभी भी सॉलिड चीज़ें नहीं फेंकनी। अवॉइड पोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज इनटू द सिंक। सिंक में कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली नहीं फेंकनी। इफ इट इज डन देन लेट प्लेंटी ऑफ वाटर रन टू वॉश अवे द एसिड और अल्कली। मतलब अगर ऐसा हो गया है किसी भी गलती से तो ढेर सारा पानी आपको सिंक में डालना है। Reagent bottle should be cleaned thoroughly with a moist cloth and then with a dry cloth every day before use. The bottle must be properly labeled. Do not pour content of a bottle from the side where label is fixed after taking the reagent from a bottle.
The stopper must be immediately replaced and bottle returned to proper place after cleaning it again. Every day before starting your practical, clean the instrument for which you are in charge. Clean your working place thoroughly. Reagent bottle must be placed at definite place and in definite order. Never interchange the stoppers of reagent. बहुत ध्यान रखना है, कभी भी हमें reagent bottle के stoppers interchange नहीं करने. Try not to spill chemical on the desk. Balance colorimeter, microscope and other instrument. If you accidentally do so, mop the spilled material at once, flush with plenty of water and inform your teacher immediately. Do not put a pipette into reagent bottle. Rinse a dry tube with the reagent to be used and aspirate the approximate amount of needed in a test tube. Discard the unused reagent. कभी भी वापस नहीं डालना बॉटल में. Waste papers, used filters, match sticks, etc. should not be thrown into sink or at any place you wish. They must be always thrown in the waste basket. ये नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी फेंक दी. Burning matchstick should not be thrown on the desk or any other place. Burning matchstick should first be dipped into water and then throw in the waste basket. क्योंकि हम लैब में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे इनफ्लेमेबल केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, तो वहाँ हमें ऐसे नहीं कि मैच स्टिक कहीं भी फेंक दी. पहले उसको पानी में डिप करना है, फिर फेंकना है वेस्ट बास्केट में. Now we come on the general rules. Keep the benches and shelf clean and well organized. Avoid contaminating the chemical. ये नहीं कि इसका ये केमिकल उठा के उसमें डाल दिया, वो केमिकल उसमें डाल दिया. Use only clean glassware and spatulas. Label the glassware in use. Plan your experiment before starting to carry them out. मतलब ऐसे नहीं कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने शुरू कर दिया, पहले उसके लिए प्रॉपर हमें प्लान करना है कि क्या काम करना है, उसके मटेरियल्स हैं कि नहीं, उसके कंट्रोल हैं कि नहीं, वेरिएबल्स क्या हैं, प्रेडिक्शन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है और क्वेश्चन क्या बनता है. तो ये जनरल रूल है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का. पे अटेंशन एंड रेस्पेक्ट अदर इन द लेबोरेटरी. ये नहीं कि आप जो लैब के टेक्नीशियन हैं, अटेंडेंट हैं, उनको आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे. डू नॉट वर्क अलोन इन द लेबोरेटरी. कभी भी अकेले काम मत कीजिए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है. अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट अलाउड. जो बताया जाए वही करेंगे, जो नहीं बताया गया वो आप नहीं करेंगे. स्पेशल केयर फॉर आई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड. आँख का बहुत ध्यान रखना है. द इंस्ट्रक्टर विल कॉल द स्टूडेंट अटेंशन to those procedure. The use of contact lenses is not recommended since they reduce self cleansing of the eye. कोशिश करें कि contact lenses ना पहने. Rules to follow in the case of accident and injuries. सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो क्या करना है. केमिकल स्प्लैटर इनटू आई. केमिकल किसी भी तरह से आंख में चला गया. फर्स्ट द आईलिड शुड बी ओपन बाय यूजिंग द थंब एंड द पॉइंटिंग फिंगर. देन बाय यूजिंग द आई वॉश किट, आई शुड बी rinsed with large amount of water. When an acid or alkaline solution get into eye, the eye should be rinsed with 1% NaHCO3 sodium bicarbonate or 1% boric acid respectively. And the victim should be taken to the doctor as soon as possible. Burning. अगर बर्न जल गए कहीं तो burn on the skin should not be treated with the water, rather a special bandage should be used. See doctor if necessary. Poisoning. Prompt medical treatment should be obtained.
ऑल इंजरीज एंड एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द इंस्ट्रक्टर। अपने आप उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने इंस्ट्रक्टर को बताएं। थैंक यू। आई थिंक ये आपके काम का होगा। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल ऑलवेज हेल्प यू।